प्यारे बच्चे, 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए इससे पहले मैंने सीडी में त्रिकोणमिति का ही सूत्र शुरू किए थे, जिसमें हमने अनेकों सूत्र लिखा और उसी त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र बाकी है, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ और बतलाने जा रहा हूँ। उसके बाद इसके हिसाब का कायदा बतलाएंगे। तो प्यारे बच्चे, हमने बतलाया था कि एक सूत्र इस तरह से बतलाए थे कि लाला बटा कक्का के आधार पर यहाँ पर बोले थे साइन कॉस टाइन कॉसेक सेक कॉट। प्यारे बच्चे, लाला जो लिखाता है एल ए ये अलग हो जाती है। कक्का में आधा का है के ए। इस तरह से सूत्र जो पहले पढ़ाए हैं उस सूत्र के आगे हम चल रहे हैं। सूत्र जो होता है आगे इस पर अब लंब साइन गुने कॉस, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमारा 1 हो जाता है। के हो जाता है। अगर साबित करने के लिए कहेगा तो आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख देंगे। कोई अगर पूछे प्यारे बच्चे कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, यह रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठाने की जरूरत है। तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा कर्ण। कोई भी पूछेगा कहिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, गुणा का चिन्ह होगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चे उल्टा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब। प्यारे बच्चे, ये तिरछा कर जाता है, कुछ नहीं बचा एक, यही हो गया हमारा प्रूव्ड। कोई भी पूछेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो यही आपको बतलाना है कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब। दोनों कट गया, कुछ नहीं बचा, एक मर्तबे हो गया। अब प्यारे बच्चे, इसी के आधार पर सूत्र जो होता है या करके साइन थीटा बराबर अगर पूछ दे तो 1 बटा ये गुना में है तो भागा में हमारा हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होगा। या कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पूछे कोई तो आप कह सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। प्यारे बच्चे, एक खंड के लिए एक सूत्र बना, उसके आधार पर यह आपका 3 सूत्र बना। फिर इसका दूसरा चलेगा इस खंड से कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। अब इसको भी सिद्ध करने के लिए कोई भी पूछे तो प्यारे बच्चे कॉस थीटा का मान रखिएगा आधार बटा कर्ण और गुने सेक थीटा के कर्ण बटा आधार। तो कर्ण से कर्ण कट गया, आधार से आधार, फिर एक। यही होता है इसका प्रूफ करने का तरीका। कोई पूछ दे तो अगर 2 नंबर में पूछे तो इस तरह से करें। तो अब यह फिर इसी तरह से याद देके प्यारे बच्चे कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, या गुना में है तो भागा में सेक थीटा, या सेक थीटा पूछ दे तो हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। प्यारे बच्चे, अब तीसरा खंड के लिए तीसरा मेरा फॉर्मूला होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो फिर इसको अगर सिद्ध करने के लिए पूछेगा तो tan थीटा का मान रखिएगा लंब बटा आधार और कॉट थीटा का आधार बटा लंब, या कट कर 1 हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चे कोई कहता है सिद्ध करने के लिए तो सिद्ध करेंगे। अब या करके tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और या कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। इस तरह से प्यारे बच्चे
एक चार्ट या पहले भी आपको बतलाया है कल पिछले सीडी में, इसी के आधार पर ये फॉर्मूला बनता है। इसके साथ अगला फॉर्मूला हम बनाएंगे इसी के आधार पर। चौथा मेरा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। पांचवा हो जाता है हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो सेक या करके लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। छठा क्वेश्चन हो जाएगा मेरा जो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, या करके हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर जो है tan थीटा। इसके लास्ट क्वेश्चन होता है 7 में tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या इसका उल्टा कॉट हो जाता है कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। प्यारे बच्चे, इस तरह से आपको इससे पिछले सीडी और यह सीडी मिलाकर पूरे त्रिकोणमिति का सूत्र आपका हो गया। प्यारे बच्चे, लाला बटा कक्का के आधार पर ये बतलाएंगे, और tan 90 डिग्री का मान कैसे निकलता है, साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकलता है, ये सब इससे पिछले वाला सीडी में, यानी आज दूसरा सीडी पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति का। दोनों बारी बारी से देखे। उस सूत्र का कल वाला भाग 1 था, आज यह 2 है। 1 और 2 मिलाकर आपका पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र हो गया। प्यारे बच्चे, इसके आधार पर हम जो है आपको कुछ क्वेश्चन बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको परीक्षा में रहता है कि साइन 71 डिग्री बटा कॉस 19 डिग्री, ये हमने ये चीका दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। 9 और 1 10, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन आपका इतना रहेगा, कहेगा मान निकालें, इतना के मान निकालने के लिए कहेगा। तो प्यारे बच्चे, यह ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको देखकर दोनों मिलाकर अगर 90 हो जाता है तो इसका मान हम 1 आसानी से लिख देंगे। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा अलग कुछ कर दे, जैसे साइन √2 साइन 71 डिग्री और कॉस 19 डिग्री, तो प्यारे बच्चे आपको मालूम हो गया कितना का मान 1 हो जाता है। इधर जो है ना 2 है, तो √2 गुने 1 बराबर √2 हो जाएगा। इसी को प्यारे बच्चे जो है आपको कंडीशन याद होना चाहिए, हिसाब बदल भी सकता है। इसके नीचे अगर √2 दे दे और अब कॉस 19 दे दे, तो फिर आपको यही आ जाएगा, इतना के मान 1 हो जाएगा। इसके ऊपर 1 होता है, नीचा 1 माना √2 माना जाएगा, तो गुना होकर इसका आंसर प्यारे बच्चे √1/√2 हो जाएगा। अगर कोई पूर्णांक नहीं है तो 90 अगर है दोनों जोड़कर तो 1 हो जाएगा। अगर ऊपर अंश में कोई पूर्णांक है तो सीधे 1 से गुना करके अंश हो जाएगा। अगर नीचे हर में कोई पूर्णांक है तो 1 बटा हर करके 1 से गुना करेंगे। ये 3 कंडीशन से प्यारे बच्चे रहता है। इसमें से कोई हिसाब आपका रह सकता है, जैसे साइन कॉस मैंने दिया, अब कौसेक ऊपर रहेगा तो सेक नीचा रहेगा, सेक ऊपर रहेगा तो कौसेक नीचा रहेगा, टैन ऊपर रहेगा तो कॉट नीचा रहेगा। इस तरह से प्यारे बच्चे आगे इस पर 2 नंबर का बनाने के लिए भी आपको दे सकता है। इसी को अगर बनाना पड़ेगा आगे कि इतना बराबर 1 कैसे होता है, अगर 2, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। अगर 2 नंबर के लिए रहेगा, हल करना होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, एक कोई बदलेंगे, जैसे साइन
अगर 71 आप रख रहे हैं तो कॉस के जगह पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस, अब 71 होगा 19 90 में से अलग हम घटा लेंगे, 19 घटाएंगे 71 होगा। प्यारे बच्चे अब यह साइन 71 डिग्री रखेंगे, आई कॉस आप बदल जाएगा, यहाँ फार्मूला आपको मालूम है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर यहाँ जो रहेगा वही यहाँ होगा, तो थीटा की जगह पर 71 है तो कॉस 71 डिग्री होगा। प्यारे बच्चे ये कट जाएगा, इस साइन बदल कॉस बदल जाएगा साइन में, तो यह कट कर 1 हो जाएगा। तो यह सी बनाने के लिए रहेगा प्यारे बच्चे 2 नंबर का हिसाब रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, 1 नंबर रहेगा तो उस तरह से बनाएंगे, यानी ऐसे कंडीशन का ऑब्जेक्टिव या लघु ट्रिय में एक क्वेश्चन अवश्य होता है। इस तरह से प्यारे बच्चे जब हाई डिस्टेंस में जाएंगे तो वो उसका अंकिकीय मान पूछता है, त्रिकोणमितीय मान जो कल बतलाए थे। आगे इस तरह के कंडीशन में प्यारे बच्चे बहुत से क्वेश्चन होती है, आपको कहेगा साइन 60 डिग्री के मान प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान प्लस या माइनस कॉस पाई बटा 2 डिग्री, तो पाई का मान त्रिकोणमिति में प्यारे बच्चे पाई बराबर 180 होता है, जबकि बीजगणित में पाई का मान आपको मालूम है कि 22/7 होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में आपको पाई का मान 180 लेना पड़ता है। इस तरह से प्यारे बच्चे बहुत से क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति में रहती है, जैसा देखेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो इसके आगे धीरे धीरे प्यारे बच्चे मैंने आपको त्रिकोणमिति में बहुत से क्वेश्चन दिखाया, सभी ऑब्जेक्टिव को याद रखेंगे, यह सभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आप 2021 के क्वेश्चन देखे, 2020 के देखे, 19 के देखे, जितना भी साल के आप देखेंगे आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत से सारे मिलेंगे जिसका सभी का उत्तर आप दे सकते हैं। प्यारे बच्चे इस तरह के फिर क्वेश्चन आपको रहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालें। अभी आपको सूत्र लिखाए थे कि tan होता है, हॉल में लिखेंगे tan, अब 90 माइनस 2 थीटा है तो 2a दे देंगे, तो tan बदल जाता है cot में, तो यहाँ cot लिखेंगे, cot 90 माइनस 2 a, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, a रहेगा तो लिखेंगे, इधर हो जाएगा cot a माइनस 18। अभी cot प्यारे बच्चे कट जाते हैं, बच जाता है 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब a प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा, 2a ये प्लस है, a तो इधर माइनस, 90 प्लस है तो प्यारे बच्चे इधर जाकर माइनस, तो एगो दूगो एगो तीन गो, 3a माइनस में होगा, जोड़ेंगे तो माइनस 8 के 8 हो, 9 1 10, 118 हो जाएगा। प्यारे बच्चे a बराबर हो जाएगा माइनस 108 बटा माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काटेंगे प्यारे बच्चे, 3 तिहाई 9 हो जाता है, 1 होगा 18, 3 छक 18, अर्थात a का मान जो है 36 डिग्री होगा। अब यह कह रहा है कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है, अब हम यहाँ पर जांच करके लिख सकते हैं 2a बराबर 2 गुने a का मान 36 डिग्री बराबर हो जाएगा 36 गुना 72, लिखेंगे चूंकि 72 डिग्री जो है लेस देन है 90 डिग्री, 90 डिग्री से चूंकि 72 डिग्री छोटा है इसलिए 2a एक न्यून कोण होगा। इस तरह से यहाँ प्रूफ लिखाएगा।
ए का मान निकालना है तो ए का मान 36 कह रहा है कि ए का मान जो निकलेगा उसको दुगुना करने पर वह एक न्यून कोण होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे दुगुना किए तो 72 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री से जो इस कोण का मान कम होता है प्यारे बच्चे वो न्यून कोण होता है। कोण पढ़े होंगे, समकोण होता है 90 डिग्री, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा और अधिक कोण होता है 90 डिग्री से 12। तो यहाँ पर हमारा 2 से गुना करने पर 72 हुआ जो 90 डिग्री से छोटा हुआ, इसलिए 2a एक न्यून कोण होगा। इस तरह से प्यारे बच्चे आपको फिर अगले सीढ़ी में जो है त्रिकोणमिति का ही लॉन्ग क्वेश्चन हाई डिस्टेंस या प्रूफ करने वाला ले चलेंगे। 7 सीढ़ी में आपका त्रिकोणमिति समाप्त होगा, जिसमें दूसरा सीढ़ी आपको मिला। 5 सीढ़ी और होगा जिसमें त्रिकोणमिति का लघुत्रीय द्विगुत्रीय ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चे अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और जहां भी दिक्कत हो 99 397 18 416 पर इस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज भेजकर या कांटेक्ट करके जहां भी दिक्कत हो आप अपनी समस्या का समाधान कराएं हमसे। आपके समस्या का समाधान करने के लिए हम हमेशा तैयार है ताकि आप में विकास हो। आपकी विकास ही हमारी चैनल की विकास है और हमारी विकास है। जय हिंद।